नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता होंगे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने ऑफलाइन में जो पढ़ाया था आज ऑनलाइन पर उससे बेटर करेंगे। इस कोरोना महामारी को देखते हुए मैं आप सभी के साथ बन चुका हूं, वीडियो लेकर के आ चुका हूं। ऑनलाइन अपन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने राजस्थान जी के स्टार्ट करा था, आप सभी को पता होगा। भरपूर आपका सहयोग मिला, मुझे अच्छा लगा मुझे। और अब मैंने जिस टाइम पे प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए जल्दी ही मैथ्स के वीडियो अपलोड करूंगा और अपन मैथ्स पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अपलोड करता हुआ चलूंगा, धीरे धीरे इस क्लास को अपन लाइव कर देंगे। इस बार इस क्लास के अंदर 2-3 चीज़ें खास होने वाली है मेरे साथियों। एक होगा आपके पास में जो माथुरिया बुक आती है और एक होती है आर.एस. अग्रवाल बुक। उन दोनों बुक्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। और साथियों अपन एक मैथ्स की कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी के अंदर धीरे धीरे करते हुए मैं सारे टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आप उन सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी पर लिखते हुए चलना है। जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। मेरा ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा। ये वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें हर टॉपिक के कम से कम नहीं तो भी ऑफलाइन में मैंने 100-125 क्वेश्चन करवाए होंगे। तो ऑनलाइन में भी अपन कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्वालिटी बेटर रहेगी, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो होता है वो होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्ग और वर्गमूल अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल, और यहीं से अपन एक श्रृंखला बनाते हुए चलेंगे। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आधे घंटे के अंदर अपन पूरा वर्ग और उनकी ट्रिक्स कैसे होती है वो सारी चीजें अपन सीख लेंगे। तो स्टार्ट करता हूं प्यारे साथियों। पहला ही मैं क्वेश्चन वर्ग स्टार्ट करता हूं। और वर्ग के अंदर आप सभी को पता होगा कि मैं स्टार्ट करता हूं कि 5 का वर्ग क्या होगा। तो सभी को पता है कि 5 का वर्ग जो होगा वह होगा 25। मेरे कुछ साथियों को 15 का वर्ग भी पता होगा। 2 2 5 15 का वर्ग होगा 225। और 25 का भी पता होगा, वह होगा 625। लेकिन मैंने रैंडमली एक संख्या लिख दी कि 95 का स्क्वायर कितना होगा। तो मेरे कुछ प्यारे साथियों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी होगा। 95 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग मतलब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, दैट इज कॉल्ड बाय स्क्वायर। यानी कि ए एक नंबर है, दूसरा नंबर भी सेम ए है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ए स्क्वायर बन जाता है। यानी कि 95 को 95 से स्क्वायर करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा। तो मैं बताता हूं आपको। देखो मुझे एक बात बताओ कि 5 का स्क्वायर कितना है प्यारे साथियों? 25 है। आपको क्या यहाँ पर 5 दिख रहा है? क्या आपको ये 5 का स्क्वायर 25 पता है? क्या आपको यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर पता होगा? 5 का स्क्वायर 25। ये जो 5 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया 25। अब इस 9 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब करेंगे अपन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एक आगे वाला नंबर से। तो 9 के बाद आता है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 90 25 इसका सही आंसर हो जाता है। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, 5 का तो स्क्वायर लिखना ही है। यहाँ जो भी नंबर हो, चाहे वो सिंगल डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का हो, वह दोनों नंबर को आपको लेना है और उसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे? यहाँ 9 है तो 10 से करवाएंगे, यहाँ 8 है तो 9 से करवाएंगे, 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे लिख देता हूं मैं 65 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 5 का तो 25 सभी को पता है, 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जस्ट इसके आगे वाले नंबर से। यानी कि 6 के बाद कितना? 6 7 42 और ये 25 25 आंसर आ जाएगा। जैसे कि 75 का लिख देंगे, 7 को तो करवा दूंगा जस्ट इसके आगे वाले नंबर से, तो आगे वाला नंबर 8 होता है और 5 का 25 लिख देंगे। 7 × 8 56 25 इज द राइट आंसर।
कोई भी नंबर ले लो, लिख देता हूं मैं यहां पर 105 लिख दिया तो 5 का तो हो जाएगा 25 और 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 11 से, 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 11 से तो हो जाएगा 110। 25 इज द राइट आंसर। और लिख देता हूं मैं यहां लिख देते हैं, जैसे कि लिख दिया 125 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का तो हो जाएगा 25 और 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जस्ट इसके आगे वाले नंबर से। यहाँ 10 था तो 11 से करवाया, 7 है तो इसके आगे वाला नंबर 8 से करवा देंगे, 12 है तो 13 से करवा देंगे और आंसर आ जाएगा 156। 25 इज द राइट आंसर। तो सभी को समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लास्ट में आज जब भी नोट्स बना के निपट जाओ तब कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं जिनके पीछे 5 आता हो, आपको वो 5 वाला स्क्वायर यहाँ से सीखना है। तो होपफुली आपको सारा ये समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं आगे के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको 130 तक के स्क्वायर ओरली याद करवा दूंगा कि कैसे याद करते हैं, उनको सिखा दूंगा। चलते हैं अपन आगे वाले स्क्वायर पर। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर 1 2 3, ये क्वेश्चन लिखा। ये क्वेश्चन आपके प्यारे साथियों एसएससी और बैंक दोनों में आ रखा है, तो इसका ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन है आपके पास ये वाला, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास और फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास नॉट नन ऑफ दीज। ये वाले ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे पता है, जितने बच्चे मेरे से पढ़े हुए होंगे उन सबको पता भी होगा। मैंने कितने ही टाइम से क्वेश्चन क्लास के अंदर करवा रखा है, ऑनलाइन में भी आज ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फिर से। इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से ये क्वेश्चन पलक झपकते ही इसके आंसर निकल जाते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। टाइप अगर सीख लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इधर बताता हूँ, सीखते हैं एक और करके। इधर जैसे लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर, सभी को पता होगा कि सर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 111 का स्क्वायर भी किसी ना किसी को पता होगा, अगर नहीं है तो सीख लेते हैं 111 का स्क्वायर क्या होगा। मैं बताता हूं, देखो 1 कितनी बार आया है कि सर 1 3 बार आया है, तो 1 अगर 3 बार आया है तो आपको गिनती लिखनी है 3 तक, गिनती लिखनी है जितनी बार 1 उतनी बार तक गिनती, यानी कि 3 बार गिनती लिखेंगे तो लिख देंगे 1 2 3 लिख दिया। अब रिवर्स कर देंगे, इसी गिनती को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब 3 से पहले 2 आता है और 2 से पहले 1 आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 11 का 121 है, तो भी देखो 1 कितनी बार आया है 2 बार आया, तो गिनती लिख देंगे कहाँ तक 2 तक, 1 और 2। फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो 2 से पहले 1 आ जाएगा। फिर अपन करते हैं जैसे कि 1 लिख दिया मैंने कितनी बार 4 बार। जब 1 है 4 बार, 1 है 4 बार तो गिनती कितने तक, अरे 4 तक लिखेंगे ना, तो लिख देते हैं 1 2 3 और 4 लिख दिया। 4 से पहले रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाता 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, आंसर आ जाएगा। अब लिख दिया मैंने कितनी बार, अरे ये 1 जो है कितनी भी बार हो, चाहे 5 बार चाहे 6 बार चाहे 4 बार 3 बार, जाने कितनी ही बार हो, आंसर तो आ जाएगा। अभी है 5 बार तो लिख देंगे 1 2 3 4, 5 बार है तो 5 बार तक गिनती लिखी। 5 से पहले रिवर्स कर देंगे वापस से 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। ये इसका सही आंसर होगा। आपके माइंड में आया कि सर ये तो 1 1 1 1 वाला है, अगर ऐसे आ जाता सेम नंबर में ही 2 2 2 वाला तब क्या करते, अगर आ जाता 3 3 3 वाला तब क्या करते, तो इसका भी आंसर निकल जाता। बस दोस्तों आपके पास जो नंबर होना चाहिए वो सेम अंक होना चाहिए। कैसे 1 1 हो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हो, रेंडमली दूसरे नंबर आ जाता है तो तरीका बदल जाता है।
वो वाला तरीका भी अपन सीखेंगे। अभी फिलहाल अपन इसका आंसर निकालते हैं, फिर ये वाला चीज सीखते हैं। तो इसका आंसर अब सभी को पता लग गया होगा। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5 और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। क्या स्क्वायर लिखेंगे तो ये आता है, हाँ आता है, 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर ये वाला। अरे रूट लगा हुआ है तो रूट की जगह लगा रहने दो। अब क्या हुआ, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट कट जाएंगे, दुश्मन होते हैं दोनों, जब भी दिखे काट देना। स्क्वायर हो और उसके ऊपर रूट हो तो दोनों कट जाते हैं। क्या बच गया, 1 1 1 1 1। ये कौन से ऑप्शन में है क्या, हाँ है, इस ऑप्शन में है। तो राइट आंसर नहीं होता तो नोट लगा देते, अभी है 5 वाला तो लगा दिया आंसर। अब तो सबको समझ में आ चुका होगा इसका सही आंसर क्या होगा। अब आपको मैं फिर से एक क्वेश्चन इसी पर लिख देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, सेम ऐसे ही कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 और इसको लिख दिया 6, फिर लिख दिया 5 4 3 2 1। तो इसका सबको पता होगा कि सर इसका आंसर तो ये वाला होगा, 6 बार आ जाएगा, 6 तक गिनती तो 6 तक लिख दिया, आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट दूसरे दुश्मन होंगे तो कट जाएंगे। तो सबको आ चुका होगा। अब अपन करते हैं 2 2 वाले नंबर और 3 3 नंबर, वो वाले भी कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ था 2 2 2 2, अपन मुझे एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है 2 2 2 2, इसको मैं x ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई करके 2 को तो मैंने ले लिया कॉमन और इसको कॉमन लेते ही भाग लगाते गए तो 1 1 बना आया। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, इसको इससे करेंगे 2 आएगा, 2 और फिर 2 आ जाएगा। अब करना क्या है, 1111 इंटू 2, अरे करना क्या है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर इसका भी कर दो और इस नंबर का भी कर दो, दोनों का कर दो। इसका तो मैंने सिखा दिया था ये इस टाइप से, तो कर लेंगे 1 2 3 4 और फिर रिवर्स 3 2 1 और 2 का मल्टीप्लाई, अरे 2 का स्क्वायर 4। अब कर देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, हासिल का 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 के 7, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 12 चौके 48 और 1 49 इज द राइट आंसर। यह हो जाएगा आपका एक फिर से नया क्वेश्चन बन करके तैयार हो चुका है, सही आंसर आ चुका है। इसका निकाल लेते हैं फिर से, इसको भी तो ऐसा लिखा जा सकता है 3 3 3, तो ये वो जो था इसको निकाल देंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 1 कर देंगे, दोनों का स्क्वायर, इसका भी और इसका भी, इसका स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा और इसका अपने को पता ही है 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करवाते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, आपको सेम नंबर वाला भी समझ आ चुका होगा, 5 वाला भी आ चुका है। मैंने आपके लिए 2-3 ट्रिक्स यहाँ पर बता दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। होपफुली मैं आशा करता हूँ आपको 1 से लेकर 10 तक याद होंगे और होने भी चाहिए। वैसे याद तो आपको 1 से लेकर के 30 तक सारे वर्ग याद होने चाहिए। मैं आगे के स्क्वायर आपको याद करवाऊंगा, हालांकि मैं 30 तक आपको अभी क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा। पूरा जब आप इस क्लास को देख करके रुकोगे तब आपको पूरे 1 से लेके 30 तक के वर्ग 100 और 101% याद हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर 11 से लेकर के 20 तक के वर्ग याद करवाता हूं आपको। 11 से 20 तक के वर्ग में साथियों देखना, 11 का स्क्वायर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 आ रहा है 2 बार, तो गिनती लिख देंगे 2 बार, 1 और 2 तक गिनती लिखेंगे, फिर इससे पहले वाला रिवर्स कर देंगे। 12 का याद होना चाहिए 144 होता है, निकालना भी सिखा देंगे। 13 का 169 और 14 का होता है 196। 15 का बता ही चुका हूँ, 5 का 25 और 1 को कर देंगे, अरे इसके जस्ट आगे वाले नंबर से, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 225, यानी 1 को 2 से करेंगे, 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। फिर 16 का ये हो गया आपके पास 256। 17 का भी आपको पता होगा इसे 289 और 18 का पता ही होगा 324। 19 का पता होगा 361 और 20 का भी पता होगा साथियों कितना 400। एक और बात है, जैसे कि लिख दिया 90 लिख दिया, अरे 9 का पता होगा तो भी निकल जाएगा 8100। जैसे कि 110 का निकाला, 11 का पता तो है ही, कितना 121, कितना 00, बस खत्म बात, तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये नहीं आता होगा, सबको आ जाएगा। 7 का पता है 49, तो 00 लगा देंगे। तो 0 वाला भी आसान, 5 वाला भी आसान, तो ये अपन करेंगे बाद में।
पहले स्टार्ट कर चुके हैं अपन, जो इसको निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज देखना, 13 और 14 के अंदर, 13 के अंदर देखो 69 आया ना, 14 के अंदर जाके संख्या पलट गई। देखो 69 को क्या कर दिया, 96 लिख दिया, 9 को इधर भेज दिया, 6 को इधर भेज दिया, तो ये डायरेक्टली याद भी रह जाता है। बाकी के आपको 15 वाला मैंने समझा दिया, 11 वाला समझा दिया, याद रखना है। जिनको याद नहीं रहता है वो भी सिखा देते हैं तरीके। जैसे कि 12 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, देखो 1 का स्क्वायर लिख दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01। हमेशा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनको हमेशा 01, 04 और 09 लिख के चलो। मान के चलो कहीं 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हमेशा 01 मानो, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 04 मानो, और 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 09 बोलो। इसको हमेशा डबल डिजिट के साथ बोलना है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो ऑलरेडी डबल डिजिट में है, 6 और 1 16, तो इसका तो दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं, 1, 2 और 3, इनके स्क्वायर जो बोले जाएंगे, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04 और 3 का स्क्वायर 09, आपको ऐसे बोलना है। तो 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 01, और इधर 2 का स्क्वायर भी मैंने लिख दिया 04। आंसर निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको ये जो लिखा हुआ 1 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करवा देना है। कौन सा करवाया आपने मल्टीप्लाई, 1, 2, ये 2, तो आपने क्या करा दोस्तों, ये 1 है, इसको लिख दिया, इस 2 को यहाँ लिख दिया, इस 2 को यहाँ लिख दिया, एक कॉलम बना लो यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, एक कॉलम बना लो यहाँ पर। देखो 2 × 2 कितना, ये 4, 4 × 1 4 ही होगा, इधर ये हो गया 4, इधर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ 4 है तो ये 4 लिख दिया, सिंगल डिजिट उतारते हुए चल रहा है, 4 आ गया, ये 4 यहाँ आ गया और ये 1 आ गया, तो कितना हो गया 144। और सीख लेते हैं, जैसे कि 17 का सीख लेते हैं, अभी आ जाएगा होपफुली, इसमें सबको आ जाएगा समझ में। 1 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है सर 01 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। क्या करना है, 1 × 7 × 2 लिख दिया, क्या 1 7 2, 1 7 और 2, एक ये वाला लिखना है, एक ये वाला लिखना है, एक ये 2 लिख दिया। यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, बताया था, यहाँ से एक डिजिट उठाओ, एक डिजिट उठानी है आपको, कौन सी, केवल 9, इस 9 को उठा के यहाँ डाल दिया। इनको मल्टीप्लाई करवाते थे, 7 दूनी 14, और ये 4 क्या होगा, इधर कैरी हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 14 + 4 हो गया कितना, 18, 14 और 4 18, तो 18 में से फिर से एक सिंगल डिजिट यहाँ आ जाएगी 8। अब ये 1 बचा, इस 1 को फिर से आगे कर देंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 289, ये आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। होपफुली आपको सारा यहाँ तक समझ आ चुका होगा। आपको ये याद करने हैं, कंटिन्यू आप 2-3 दिन तक इसको पढ़ते हुए चलोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं, इसी में आगे के वर्ग में याद करवा देता हूं आपको। मैं यहां पर वर्ग लिख रहा हूं इस बार 20 से 30 तक के वर्ग, ये वाले भी याद करते हैं। मुश्किल से 2 सेकंड, यहां से 2 मिनट और आप अगर वीडियो देखोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर 20 से 30 तक के वर्ग मैं आपको ओरल ही याद करवा दूंगा, ओरल ही याद करवा दूंगा। कैसे कैसे सीख लेते हैं। लिख दिया 20 का वर्ग, अरे सभी को पता है 2 का वर्ग होता है कितना, 4, तो लिख दिया 00। 21 का सभी को पता है, नहीं पता होगा तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मैं तो याद करवा दूंगा यहीं पर। 21, 22 का भी चलो रहने दो, याद नहीं है, 23 का भी नहीं पता, 24 का भी नहीं पता, 25 का तो मैंने समझा दिया है, 25 का तो मैंने समझा दिया है। 625 कैसे समझाया है एक बार फिर से लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर तो मैंने समझा दिया है, अरे 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 लिखा हुआ है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट इसके आगे वाले नंबर से। तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 × 6, 625 इज द राइट आंसर। तो आपको 25 वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जिसके पीछे पीछे लास्ट डिजिट में 5 आ जाए वो कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा, तो याद हो गया होगा। 25 के बाद 26 का, 27, 28, फिर अपन जैसे कि ये वाला बात करते हैं 27, 28, फिर उसके बाद है आपके पास 29 का स्क्वायर, फिर है 30 का स्क्वायर। 30 का तो सबको पता होगा, 3 का 9 और फिर 00 लगा देंगे। अब वह मैं जो गिनती बोल रहा था वह वाली गिनती अपन स्टार्ट करते हैं। केवल और केवल आपको ओरल में गिनती बताऊंगा। गिनती है 76, 29, 84 और 41। क्या गिनती है दोस्तों, गिनती लिखता हूं मैं इधर, 76, 29, 84 और 41। क्या गिनती लिखी, 76, 29, 84, 41।
अगर आपको ये गिनती याद है और इसका सही सही यूज करना अगर आपको आ गया तो आप कहीं से भी 20 से 30 तक के वर्ग होंगे, कभी नहीं चूकने वाले। मैं वो गिनती जो है यहां सेट कर रहा हूं, अच्छे से देखते हुए चलना है। यहां लिख दिया मैंने 76 और यहां लिख दिया मैंने 29, यहां लिख दिया मैंने 84 और यहां लिख दिया मैंने 41। क्या लिखा? 76, 29, 84, 41। आपको ये याद रखना है। फिर से मैं नीचे की साइड भी इसी सेम चीज को लिखता हूं। यहां लिख दिया मैंने 76, यहां लिख दिया मैंने 29, यहां लिख दिया मैंने 84 और यहां लिख दिया मैंने 41। सारी गिनती मैंने लिख दी है। 76, 29, 84, 41। क्या लिखा? अरे 76, 29, 84, 41 याद रखना है। अरे आज कहीं पर भी जाओ, चाहे किसी का भी कॉल आओ, उठो बैठो खाओ पियो चाहे कुछ भी करो, पूरे दिन भर रट लगाना है। क्या? 76, 29, 84, 41, 76, 29, 84, 41। आपको ये याद रखना है, बार बार याद रखना है। 76, 29, 84, 41, 76, 84, 76, 29, 84 और 41 आपको ये याद रखना है। चलो इसको कैसे यूज करते हैं मैं इसका समझा देता हूं। मेरे प्यारे साथी, एक बात मुझे बताना कि अगर मैं 5 का वर्ग करूं और मैं वर्ग करूं 6 का, तो क्या 5 का वर्ग बड़ा होगा या फिर 6 का वर्ग बड़ा होगा? तो सबको पता होगा कि सर जितना बड़ा नंबर उसका स्क्वायर भी उतना ही बड़ा होगा। तो 6 का और 7 के वर्ग में बड़ा होगा 7 का, 8 और 9 के वर्ग में बड़ा होगा 9 का, 11 और 12 के वर्ग में जो बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा है 12 नंबर बड़ा है तो 12, और 13 नंबर 12 और 13 में 13 नंबर बड़ा है तो 13 का वर्ग होगा। सेम लाइक दिस मैं बात करूं 24 और 25 की बात करूं, 24 और 25 में 25 नंबर बड़ा है तो 25 का वर्ग भी उतना ही बड़ा होगा। तो अपन अब क्वेश्चन सेट कर देते हैं। गिनती तो याद रखनी है। 76, 29, 84, 41, 76, 29, 84, 41 ये याद रखना है। 24 और 25 अगर मैंने लिख दिया यहाँ 6 तो प्यारे साथी हो जाएगा गलत। कैसे? 24 का तो हो गया 676 और 25 का 625। बड़ा अटपटा सा लग रहा है बोलते हुए भी। तो क्या होगा? तो छोटा अंक आएगा। तो यहां मैं 6 लिखने से रहा, लिख दिया मैंने क्या? 5। ऊपर गया तो मुझे ये पता है कि 20 का वर्ग 400 है, तो नीचे जो आएंगे वो 400 से बड़े ही आएंगे। तो मैं यहाँ गलती से 5 भी लिख दूंगा, फिर यहाँ 5 लिख दिया। तो देखने से लग रहा है कि 22 का 584 और 24 का 576 जो कि हो जाएगा गलत। तो यहाँ से बात करूँ मैं, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 5, यहाँ लिखना पड़ेगा 4 और यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 4। यानी कि मैंने 76, 29, 84, 41 में 2 बार 5 और 2 बार 4 लिखा। तो आपका पूरा आंसर सेट हो चुका है। नीचे की साइड जाऊँगा तो मैं यहाँ पर 5 लिखने से रहा क्योंककि 625 से तो आएगा बड़ा। तो फिर क्या लिखूंगा? 6 लिख दिया। 27 के सामने अगर मैं 8 लिख दूं तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो गया 829 और ये हो गया 884 जो कि गलत है। ये हो जाएगा छोटा 7 और ये वाला मैं अगर 8 लिखूं, 9 से तो ऊपर रहेगा, 9 लिखूंगा तो 29 का तो 941 और 30 का 900 जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ मेरे को 8 लिखना पड़ेगा और यहाँ 9 लिखना पड़ेगा। तो अब एक बार दिमाग लगाओ तो ये 729 और ये 884 जो कि क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 7। आपको कुछ याद नहीं रखना है। 6 2 बार 7 और फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ मुझे 784 लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे 841 लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठो, जब पेपर बट जावे तो आपको 76, 29, 84 और 41 ये लिखा हुआ है। नीचे की साइड आएंगे तो ये बन जाएगा 26 का 6, 7, 7 और 8। ये 26, 27, 28 और 29 का स्क्वायर हो गया। लाइक डेट में बात करूं तो ऐसे लिखना है 76, 29, 84 और 41। ऊपर की साइड जाएंगे तो 2 बार 5 लिखना है और 2 बार 4 लिखना है। 21 का, 22 का, 23 का और 24 का याद हो गया होगा। और किसी न किसी को अगर नहीं पता है तो मैंने एक तरीका और बता दिया है आप लोगों को। किसी का भी रेंडमली नंबर उठा लो, जैसे 24 को उठाया तो 2 का स्क्वायर तो आपको लिखना है 04 और 4 का स्क्वायर लिखना है 16। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन प्यारे साथी? 2 × 4 × 2 लिख देंगे।
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक कॉलम बना देंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर खींचेंगे तो 6 आ जाएगा। एक जो एक्स्ट्रा है इसको इसमें ऐड कर देंगे, 16 और 1 17 के 7 हो जाएगा। एक आगे चला जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या मैंने 574 लिखा हुआ है कहीं पर, 576 लिखा हुआ है कहीं पर, ये रहा आपका 576 24 का वर्ग। तो होपफुली आपको सारा समझ आ चुका होगा। 24 का 25 का हो चाहे किसी का भी हो, याद रखना है 76, 29 और 84, 41, बस सारा आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। आपको याद हो चुका होगा। अब अपन बात करें आगे के वर्ग की, आगे के स्क्वायर की कैसे निकालते हैं। आपको 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखनी है, मैंने बता दिया आपको। एक लाइन लिख देता हूं मैं, वो भी आपको याद रखनी है। 32 से 99 तक के वर्ग सदैव 4 अंकों में होंगे। कितने में, 4 अंकों में प्राप्त होंगे, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, 1 का वर्ग हो तो 0 1 लिखना है, 2 का वर्ग 0 4 लिखना है, 3 का वर्ग 0 9 लिखना है, बस फिनिश। 31 का वर्ग मैं कहीं साइड पर लिख देता हूं 961। 31 का वर्ग जो होगा 961 होगा और 32 का वर्ग जो होगा वह 1024 होगा। मैंने कहा कि 32 से 99 तक के वर्ग सदैव 4 अंकों में प्राप्त होते हैं। 4 अंक कौन कौन से, 1 2 3 4। अब आपके 4 अंकों में प्राप्त होंगे कहां तक, 99 तक। और उससे पहले वाले देखो 961 कितने अंक थे, 1 2 3। 31 का 961 जो 3 अंकों में था, तो 32 से 4 अंकों में हो जाएगा और कहां तक चलेगा ऐसा, 99 तक। तो आपको ये याद रखना अपने माइंड पे, दिमाग में। चलते हैं पर स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे उसको सीखेंगे। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला नहीं है, एक बेस है आपके पास, 25 माइनस डी, डी मतलब होता है अंतर यानी कि डिफरेंस। और इधर लिख देता हूं मैं फिर से ये डी, यहीं पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंस। यहां लिख रहा हूं मैं लास्ट 2 डिजिट, यानी कि यहां जो अंक आएगा वो 2 अंकों का ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 अंक आ जाता है तो इसको आगे दे देंगे। यहाँ लिख देता हूं F2D, फर्स्ट 2 डिजिट, ये याद रखना आपको। और D मतलब यहां लिखता हूं मैं, D मतलब जो आपका होगा, D मतलब होगा डिफरेंस फ्रॉम 50, यानी कि 50 से दूरी। क्या है दोस्तों, 50 से दूरी, बस ये भी आपको याद रखना है। इधर मैं फिर से लिख देता हूं आपके पास 25 प्लस डी और डी का स्क्वायर, और यहाँ तो मैंने लिख दिया लास्ट 2 डिजिट और आगे लिख दिया मैंने फर्स्ट 2 डिजिट। बस अब आपका कुछ नहीं है, एक ही बार के अंदर मैं सारा आपको याद करवा दूंगा, सारा ही लिखवा दूंगा कि कैसे इसको निकालते हैं। मुझसे कहा किसी ने कि सर 48 का वर्ग क्या होगा, तो मैं आपको 48 का वर्ग समझा देता हूं। आपको क्या लिखना है, 25 एक आपका बेस है, 50 तक के नंबर का मैंने बेस जो लिया है वो 25 के, जो 50 के आसपास नंबर है उसका ना बेस मैंने लिया 25, तो यहां लिख दिया मैंने 25। अब आपको देखना है अंतर, आपका जो ये 48 है, 48 जो है ये 50 से कितना दूर है, तो सर 48 और 50 में 2 अंकों की दूरी है, तो यहाँ दूरी मतलब डिफरेंस लिखना है। जब 2 डी ये है तो डी भी ये है, तो यहाँ भी लिख दूंगा मैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मैंने क्या कहा, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, यहाँ पर 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर लिखना आपको 04 लिख दिया। 25 में से 2 गया तो 23 आंसर निकल करके आ गया, 2304 इज द करेक्ट आंसर। आ गया होगा सबको समझ में। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं अपन, एक एग्जाम्पल ले लिया जैसे कि 49 का ले लिया, आंसर सबको पता होगा 2401, माइंड क्लिक कर गया होगा। क्या लिखना है आपको, लिखना है 25 माइनस, अरे ये 50 और 49 में कितने अंकों की दूरी है, 1 अंक की दूरी है, 1 अंक दूर है, लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 1 का स्क्वायर, सभी को पता है 01 और 25 में से 1 गया तो हो गया 2401 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं एक और बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक और लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 41 का लिखा, 41 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 25
कितना अंक दूर है? 50 और 41 में कितने अंकों की दूरी है? 9 अंक पीछे हैं। तो 9 अंक तो माइनस क्या करेंगे? 9, और यहां पर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर सबको पता है कितना? 81, और 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6, और ये हो गया 16। तो आंसर क्या निकल के आ गया? 16 81। तो आ गया होगा सबको समझ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन आखिरी का, फिर उसके बाद अपन वो वाला फॉर्मूला कैसे यूज लेंगे उसको भी सीखेंगे। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, जैसे कि ले लिया मैंने यहाँ पर आपके सामने मेरे प्यारे साथी, अपन ने ले लिया 38 ले लिया। 38 का स्क्वायर आपको याद करवाते हैं कैसे होगा। क्या लिखना है? 25 लिख दिया, माइनस माइनस, अरे 38 और 50, 38 और 50 कितने अंकों की दूरी लेके बैठा है? 12 अंकों की। और यहाँ क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, 12 का 144, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से गया तो 1। क्या आंसर 13,144 होगा? नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि जो होगा वह 2 अंकों का होगा। लास्ट में जो होगा यहाँ पर ये डी जो है ये कितने अंकों का होगा दोस्तों? यह 4 अंकों का होगा। मतलब जो डी है ये लास्ट 2 डिजिट जो है ये 2 अंक इधर होंगे, 2 अंक इधर होंगे, टोटल 4 अंकों का होगा। कहां से? 32 से 99 तक के वर्ग 4 अंकों में होंगे। तो लास्ट में जो डी है वो 2 अंकों का होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 अंक कौन से? 44। एक को क्या करा? आगे कर दिया, 13 और 1 1444। इसका सही आंसर हो गया। एक और निकाल देते हैं। 31 का स्क्वायर मैंने कहीं लिखा था 961। क्या इसका इससे नहीं निकल सकता है? क्या निकल सकता है? 31 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे अपन? यहाँ लिख देंगे अपन कितना? 25 माइनस, अरे 19, 19 अंक की तो दूर है। 50 और 31 में कितने अंकों का डिफरेंस है? 19 का। और यहाँ पर लिख दिया 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर सभी को पता है 361। 25 में से 19 गया तो 6। अब आपको क्या करना? पीछे कितने अंक देने हैं? अरे 2 अंक। यहाँ पर 2 ही रहने चाहिए, लास्ट में 2 अंक रखने हैं। तो 2 अंक कितना? 61। 3 को क्या करा? कैरी कर दिया, 3 और 6 9, कितना आ गया? 961। सही हो गया होगा, सबको आ गया होगा समझ में। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके उधर वाले के ले लेता हूं। 50 से जो बड़े बड़े नंबर होंगे उसका कैसे आंसर निकलेगा? तो 50 से बड़े बड़े नंबर का अपन आंसर निकाल लेते हैं। मैं एक लाइन में ही आपको समझा दूंगा लास्ट में कि किसमें कौन सी ट्रिक यूज लेनी है वो चीज। अभी जैसे निकाल लिया 51 का 2601 आंसर आ गया। कैसे? अपने को क्या करना है? देखो 25 बेस बना लिया, ये जो है 50 और 51 ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो क्या करेंगे? +1। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर, मैंने क्या कहा? 1 का स्क्वायर हो तो 01। 25 और 1 ये 26, 26 और 1 हो गया। किसी का भी निकाल लो जो तुम्हारा मन करे, जैसे कि 53 का निकाल लिया, 2809 आंसर आ गया होगा। कैसे? 25 + 50 53 कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। तो प्लस का क्या करेंगे? 3, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 09। 25 और 3 28, 2809 आ गया होगा। 62 का निकाल लेते हैं एक और। 62 का क्या होगा? पता ही है 25, अरे कितना ज्यादा है? 12, तो +12 कर दिया। फिर क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर कितना? 144 जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 2 और 1 3, क्या 37,100। फिर अपन जैसे कि 62 का देख रहे थे कि देखना 62 का कैसे करते हैं। जैसे कि लिख दिया 62, और 62 का जो वर्ग होगा वो होगा, अपने को क्या लिखना है? 25, और ये कितना ज्यादा है दोस्तों? 12 ज्यादा है। तो 12 लिख दिया और 12 का स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, और इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 2 और 1 3। लास्ट में कितने अंक रखने हैं? 2 अंक रखने हैं। एक को क्या करेंगे? एक्स्ट्रा कैरी कर दिया, 37 और 1 38। यही इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये वाला था आपके पास यहाँ तक का। अब अपन आगे के भी कुछ पढ़ लेते हैं। आगे के जो थे आपके पास वो थे आपके पास, जैसे कि मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया मैं n, और लिख दिया d। d तो वही अंतर, और ये हो गया डिफरेंस। यहाँ क्या आ जाएगा? लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। आगे क्या होता है? फर्स्ट 2 डिजिट होता है। फिर यहाँ n बराबर, यहाँ डिफरेंस था आपके पास, डिफरेंस जो था आपके पास, यहाँ पर डिफरेंस जो लेना है वो लेना आपको 100 से। कितने से लेना प्यारे दोस्तों? 100 से। फिर देखना इधर n इधर लिख दिया, बड़े अंक है तो प्लस का साइन, प्लस लिखना है, और d का स्क्वायर लास्ट में पता ही आपको, लास्ट 2 डिजिट आता है। चलते हैं साथियों, अब कैसे होगा? लिमिटेशन है 99 के बाद भी इससे निकल जाएगा। तो मैंने आगे के फर्स्ट 2 डिजिट नहीं लिखे हैं क्योंकि कैरी होकर के आगे वाला 3 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन पीछे तो 2 डिजिट ही रखने हैं, 2 अंक ही रखने हैं। कैसे करते हैं इसको स्टार्ट? जैसे कि लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने 98 का स्क्वायर क्या होगा? 9604। कैसे होगा सीखते हैं सभी लोग।
अब आपको करना है, देखो 98 का स्क्वायर निकालना है। n मतलब यहां पर बेस अपन ने 100 ले लिया, 100 से दूरी देखेंगे। अब लिखना है n मतलब वह संख्या जिसका जो है जिसका वर्ग निकाल रहे हैं वह संख्या, तो 98 का वर्ग निकाल रहे हैं तो लिख दिया 98। कितना दूर है ये 98 100 से? 2 अंक दूर है तो 2 लिख दिया, और 2 का स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना? 04। 98 में से 2 गया तो 9604 आंसर हो गया। कुछ भी लिखो, 97 का लिख लेते हैं एक बार, 97 का निकालते हैं। 97 का निकाला तो क्या करोगे आप लोग प्यारे साथी? 97 का निकलेगा तो 97 लिखना है माइनस, अरे 100 और 97 में 3 अंकों की दूरी है, 3 लिख दिया, और 3 का स्क्वायर सबको पता 09। 97 में से 3 गया तो 94 09 आंसर आ गया। फिर लिख लेते हैं किसी का भी, एक 91 का लिखते हैं। देखो करते हैं क्या होगा, अपने को लिखना है कितना? 91। जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं वह नंबर खुद लिखना है। 91 का निकाला तो n 91 हो गया, माइनस अंतर देखना है 100 और 91 में कितने अंक हैं तो 9 लिख दिया। फिर 9 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 81। अरे 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ पे कितना बच गया? 8 बजाय से 81, इसका सही आंसर हो गया। एक और निकाल लेते हैं, आखिरी एक और सीख लेते हैं अपन फिर से। जैसे कि लिख लिया अपन ने 88 का निकाल लिया। अब 88 का आप ओरल निकालना सीखो। देखो कितना अंक किसका निकाल रहे हैं? 88 का निकाल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, n क्या लिखोगे? 88 लिखेंगे। d जो d है, अंतर जो है ये 88 और 100 में, 88 और 100 में कितने अंकों की दूरी है? 12 अंकों की दूरी। कितनी है? 12 अंकों की दूरी, तो माइनस 12 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब 88 में से 12 को तो आप ओरल घटा लो, 8 में से 2 गया तो 6, और 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि बच गया कितना? 76, और 144 इधर था तो 44 तो इधर रह जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, तो 76 और 1 कितना हो गया? 77, 77 44। तो लिख लेते हैं कैसे, क्या करोगे आप? 88 लिखना है, माइनस कितना अंक दूर है? 12 दूर है, और लिख दिया 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 88 में से 12 घटाया, मैंने क्या बताया? 76 आ गया। अब क्या करोगे लास्ट में? तो 44 छोड़ दो और 1 को क्या कर दो? आगे कर दो। कितना हो गया? 77 44, इधर करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे साथी, आपको ये आ चुका होगा समझ में सबको। अब अपन आखिरी एक और ये कर लेते हैं, फिर फिनिश हो जाएगा आपका ये टॉपिक वर्ग। फिर अपन वर्गमूल पढ़ेंगे डायरेक्टली इसके बाद। तो ये वाला और करते हैं, देखिए साथी कैसे होगा ये और सीख लेते हैं। देखो जैसे निकालना है 103 का, किसका निकालना है? 103 का, तो क्या होगा? 10609। ओरली करते हैं कैसे होगा। 103 पहले समझाता हूँ एक चीज। 103, 100 और 103 में कितने अंकों की दूरी है? केवल 3। तो 3 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, 3 हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 09। 103 और 3 10609, इसका करेक्ट आंसर। किसी का भी निकालो, अब तुम्हारा मन करे उसका निकालो। जैसे कि 108 का निकालते हैं। अब पता है मुझे 108 का निकालेंगे तो 108 में 8 तो जोड़ेंगे, 8 और 8 हो गया 116, और 116 फिर 8 का स्क्वायर 64। तो देखो 108 लिख दिया, प्लस कितना करेंगे? 8 जोड़ देंगे, और क्या होगा? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64। अरे 2 अंकों में आ गया, इसलिए 2 अंक नहीं बनाएंगे। यहाँ 3 था तो 1 अंक में 9 आता है, इसलिए 09 लिखते हैं। अब देखो 108 और 8 कितना हो गया? 116। ओरल ही आ जाता है। एक और आखिरी एक और सीख लो। जैसे कि 111 का मैं और बताता हूं आपको। 111 का और सीखते हैं अपन, आखिरी है 111 का सीखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने कहा तुमसे कि 111 का स्क्वायर निकालो, तो सबको पता है कि सर 111 में तो 1 3 बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 लिख दिया, फिर उल्टी कर देंगे, 2 और 1 रिवर्स करते ही आंसर आ जाएगा। और अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। 111 ये कितना ज्यादा है 100 से? तो 11 ज्यादा है तो 11 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर कर लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना? 121। देखो ऐड करो, 1 1 2 1 1 2 1, क्या है ये आंसर होगा? नहीं, लास्ट में कितना छूटेगा? 21। तो इधर लास्ट 2 डिजिट होगा, 1 इधर कैरी कर देंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 2 1। क्या ये आंसर आया? आया। लेकिन अपन क्या करेंगे? 111 का डायरेक्टली निकालेंगे। 1 3 बार है तो गिनती लिख देंगे, 1 2 3 और 2 1 आंसर निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको आखिरी केवल एक तरीका बता देता हूं, आपको ओरली लिख देते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, किसको किससे निकालना है। बस शॉर्ट के अंदर लिख देता हूं सारी चीजें। आपको 20 से 30 तक के वर्ग केवल गिनती याद रखनी है, 76 29 84 41, और जिसमें आप क्या करोगे? ये जो गिनती लिखोगे 76 29 84 41, जैसे कि ऊपर जाना है आपको 24 25 वाले में, तो क्या करोगे? यहाँ पर 2 बार 5 और 2 बार 4 लिखना है, 21 22 23 24 हो जाएगा।
फिर आपको 76, 29 और 84 और 41 लिखा, 6 2 बार 7 और 1 बार 8 लिखना है, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास पूरा पूरा वर्ग। और फिर मैंने आपको 32 से लेके 99 तक और 130 तक के वर्ग समझा दिए, जिसमें मैंने आपको एक तरीका दिया था, 25 प्लस माइनस डी लिखते हैं, और डी का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंस फ्रॉम किससे, 50 से देखना आपको, यहां पर 50 से देखना है। और एक मैंने लिखा n प्लस माइनस डी, और यहां पर डी, और यहां पर डिफरेंस, डिफरेंस फ्रॉम आपको किससे देखना है, 100 से देखना था मेरे प्यारे साथी। इसका आप यूज लोगे तो वो तो लेना 32 से लेकर के 75 तक तो आप इसी मेथड से निकाल देना, और उसके बाद 76 से 130 तक के आप इस वाले मेथड से निकाल देना। कुछ नहीं करना है। अगर 50 से छोटी संख्या है तो 25 माइनस लिखना है, डी इन दोनों के बीच में अंतर देखना, आंसर आ जाएगा। और 100 के आसपास का नंबर है तो ये वाला तरीका आपको यूज लेना। तो साथियों, आपको होपफुली ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। अपना जो आधा घंटे का अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर अपन वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करते रहना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपका क्या डिमांड है टॉपिक की। मैं वही टॉपिक लेता हुआ चलूंगा जो आपको पढ़ना है। लेवल के क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।